नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना को लेकर, जो एक बड़ा मुद्दा था 2024 के लोकसभा के चुनाव में, उसके बाद हुए महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में और दिल्ली के चुनाव में। लेकिन केंद्र की सरकार ने अब से थोड़ी देर पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद इस बात का ऐलान किया है कि सरकार जातिगत जनगणना के मसौदे पर तैयार है। यानी अगली जो जनगणना होने जा रही है, जातिगत जनगणना, वो जातिगत आंकड़ों के आधार पर होगी। हालांकि इससे पहले भी जो जनगणना हुई थी उसमें जातिगत आंकड़े लिए गए थे, लेकिन उन्हें जारी नहीं किया गया था। अब जातिगत जनगणना और जातियों के आंकड़े, इनका संदर्भ क्या है? सबसे बड़ा संदर्भ है सियासत। सियासत इसलिए संदर्भ है क्योंकि लंबे समय से अलग अलग जातियों को, धर्मों को एक पटल पर लाकर, यानी ध्रुवीकरण करके सियासत करने का एक चलन उत्तर प्रदेश और देश की तमाम सारे राजनीतिक हलकों में देखने को मिला है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के जातिगत समीकरण हैं। उन्हीं समीकरणों के रथ पर सवार होकर के सियासी पार्टियां चुनावी जीत हासिल करती हैं। अब एक बार फिर उसी तरीके का माहौल बना है। हालांकि ये एक्सपेक्टेशन थी, ये उम्मीद थी कि पहलगांव के हमले के बाद कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उसको लेकर के शायद कोई बड़ा फैसला करे, और इस बात को लेकर के तमाम अटकलें पिछले 24-48 घंटे से लगाई जा रही थी। कल दिन भर कई बड़ी बड़ी बैठकें हुई, जिसमें केंद्रीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई, इसके अलावा रक्षा समिति की बैठक हुई, जो और भी क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग्स के माध्यम से भी कई सारी चीजें तैयारी की जो है समीक्षा करने की कोशिश की गई। एक घटनाक्रम के दौरान आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी प्रधानमंत्री आवास पहली बार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। हालांकि एक पखवाड़े में इन दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात। पहली मुलाकात तब हुई जब नरेंद्र मोदी जो है नागपुर पहुंचे और वहां संघ कार्यालय जाकर के उन्होंने मोहन भागवत से मुलाकात की, उनके साथ कार्यक्रम में शिरकत की। और अब ये दूसरी मुलाकात जब वो संघ प्रमुख जो है वो लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करीब आधे घंटे की गहन चर्चा करते हैं। सबके बीच ये अटकलें थी कि मुद्दा क्या होगा। मुद्दा देश होगा, मुद्दा पहलगाम का हमला होगा, या किसी दूसरे विषय पर, यानी बीजेपी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, मुख्यमंत्रियों की तैनाती, मुख्यमंत्रियों के कामकाज में फेरबदल, क्या इन मुद्दों पर चर्चा हो रही होगी? लेकिन जैसा कि सब जानते हैं, बीजेपी और खासतौर पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी हर बार आम जनता को भी और यहां तक कि विपक्ष को भी सरप्राइज देने की आदी है, और शायद जनता और विपक्ष भी इसके लिए आदत बना चुके हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बात होगी, और न इसकी किसी को तैयारी थी। लेकिन जैसे ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, सामने अश्विनी वैष्णव आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का ऐलान किया कि सरकार ने फैसला किया है कि जातिगत जनगणना को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि इसकी समय सीमा क्या होगी, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस कालखंड से किस कालखंड तक होगा, ये तमाम सारी चीजें अभी तय होंगी। इधर विपक्ष की प्रतिक्रिया आई। पहले तो विपक्ष को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तमाम मीडिया चैनल्स, तमाम जगहों पर दो तरह के नैरेटिव चलने लगे। एक नैरेटिव सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा था कि भाई देखिए, राहुल गांधी ने कहा था संसद के अंदर, एक बयान भी उनका वायरल हुआ कि जातिगत जनगणना संसद में यहीं पर हम पास कराएंगे, भले हम विपक्ष में हैं तो क्या। तो एक बयान इस नैरेटिव के साथ चल रहा था। दूसरा चल रहा था कि भाई प्रधानमंत्री ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ा करके श्रेय ले लिया है, जो श्रेय विपक्ष का था। कहीं कहीं ये भी चल रहा था कि एनआरसी का जो मुद्दा जिसको लाने की कोशिश हो रही थी केंद्र की सरकार, उसको तो नहीं ला पाई, लेकिन जातिगत जनगणना कर करके लगभग 50% एनआरसी का मुद्दा तो हल कर दिया गया, क्योंकि आंकड़े सामने हो गए। अब इसी के साथ तमाम क्षेत्रीय पार्टियां जिनका जातिगत आधार है, जातिगत समीकरणों के आधार पर वो अपने अपने राज्यों में प्रभाव बनाए हुए हैं, खासतौर पर बिहार की सियासी पार्टियां, उत्तर प्रदेश की सियासी पार्टियां, उन्होंने केंद्र सरकार के इस कदम का वेलकम जरूर किया है। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार के इस कदम का स्वागत किया, लेकिन ये कहा है कि अब इसमें तय समय सीमा रखनी होगी। सरकार के इस निर्णय का स्वागत है, लेकिन समय सीमा तय करनी होगी। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ने तो अपने ट्वीट में एक पूरा लंबा चौड़ा इतिहास लिखा है
कि कब से कब तक जातिगत जनगणना की लगातार मांग हो रही थी, चाहे वो जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी या फिर जब यूपीए की सरकार आई और अब जब एनडीए की सरकार आई, वो लोग लगातार इसकी मांग कर रहे थे। बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन उसको लागू करने को लेकर के बहुत सारे मतभेद हुए। बाद में महागठबंधन टूट गया, एनडीए की सरकार दोबारा नीतीश कुमार के नेतृत्व में वहां बनी, लेकिन वो मुद्दा आगे नहीं बढ़ पाया। तेलंगाना को लेकर के राहुल गांधी ये कह रहे थे कि तेलंगाना का मुद्दा जातिगत जनगणना का जो है वो एक मॉडल जो है मामला है और उसको एक मॉडल के तौर पर लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। वहां आंकड़ों के आधार पर जो आंकड़े आए हैं जातिगत जनगणना के, उसके आधार पर सरकार ने तमाम सारी योजनाओं में, तमाम सारी चीजों में सहभागिता देनी शुरू कर दी। अब सवाल यह है कि जातिगत जनगणना को लेकर के महज सरकार की कोई तैयारी है या विपक्ष की झोली से एक मुद्दा अपने पास हथिया लेने की तैयारी। अब क्या इसको लेकर के केंद्र सरकार ने कोई होमवर्क किया है? क्या इसको लेकर के या महिला आरक्षण के मुद्दे की तरह केवल एक सगुफा ही रह जाएगा, यानी केवल एक औपचारिकता इसके साथ होगी और बाद में जब इसको अमली जामा पहनाया जाना रहेगा तो ये अमली जामा नहीं पहन पाएगा, यानी काफी लंबा वक्त होगा, तब पता नहीं किसकी सरकार होगी, किस तरह के निर्णय होंगे। ये तमाम सारी चीजें अभी भविष्य के गर्भ में। और ऐसे में जातिगत जनगणना बेहद संवेदनशील मुद्दा है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद उन परिस्थितियों का भी सृजन होगा जिन परिस्थितियों में अलग अलग वर्ग, अलग अलग समाज, पिछड़े तबके के लोग, दलित समाज के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, वनवासी, तमाम सारे ऐसे लोग अपनी मांगों को जनसंख्या के हिसाब से लेकर सामने आएंगे। उनको लेकर के राष्ट्र की क्या तैयारी है, केंद्र सरकार की क्या तैयारी है, राज्यों की क्या तैयारी होगी, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, ये भी तय करना होगा। और इसको उसी मनोभाव के साथ तय करना होगा जैसे इस निर्णय के सामने आने के बाद विपक्षी दलों की और सत्ताधारी दलों के तमाम सारे उन नेताओं की प्रतिक्रिया रही जो बीते दिनों नहीं थी। हमने सुना था कि जब जातिगत जनगणना का मुद्दा सामने आ रहा था तो सत्तारूढ़ दल यानी एनडीए या बीजेपी के कई सारे नेताओं ने हमला बोल दिया था। हालांकि कुछ एक नेताओं ने समर्थन भी किया था, उसमें केशव प्रसाद मौर्य, कुछ और ऐसे नेता जो पिछले समाज से आते थे, या अनुप्रिया पटेल, इस तरह के नेताओं ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया था। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, इन नेताओं ने भी अलग अलग दौर में इस चीज का समर्थन किया था। लेकिन अब बात वही है, अब सब स्वागत कर रहे हैं, ट्वीट्स पर ट्वीट आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका ट्वीट आया, उन्होंने स्वागत किया है इसको, वंचितों, पिछड़ों, शोषितों के आगे बढ़ने वाला कदम बताया है। कुछ और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इसी तरीके से ट्वीट आए हैं जिनमें उन मुख्यमंत्रियों ने इसको आगे बढ़ने वाला कदम बताया है। सियासत ऐसी ही है, बाहर से कठोर, अंदर से नरम। जब फैसले हो जाते हैं तो सब स्वागत करते हैं और जब तक फैसला नहीं होता है एक दूसरे पर हावी रहते हैं। जातिगत जनगणना पर तमाम और सारे मुद्दे, तमाम आंकड़ों के साथ हम जल्दी अपने दर्शकों के सामने आएंगे, आपकी भी प्रतिक्रिया जानेंगे और आपको बताएंगे जातिगत जनगणना कैसे लागू होने वाली है, इसके क्या असर होने वाले हैं और किस तरीके से इस मुद्दे की व्यापकता आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगी। आपकी कोई प्रतिक्रिया है, आपके कोई सुझाव है तो जरूर आप हमारे प्लेटफॉर्म्स पर दे सकते हैं, इनबॉक्स में हमारे दे सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम जरूर उनका जवाब तलाशने की भी कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।